आज की कहानी है एक ऐसे गांव की जहां पे है एक भूतिया हवेली या फिर श्रापित हवेली। तो उसी के इर्द गिर्द है सारी कहानी। और कहानी को अगर आप आखिरी तक सुनेंगे तो ज़रूर आपको कहानी अच्छी लगेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात मेरे गांव की है। जब छुट्टियों में मैं गांव घूमने गया था। मेरे गांव में एक पुरानी खंडहर हवेली है जिसमें करीब 65 सालों से वहाँ कोई नहीं रहता। ये बात मुझे मेरे गांव के दोस्तों ने बताई। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरा मन करने लगा कि मैं भी एक बार उस हवेली को देख लूँ, क्योंकि मुझे ऐसी जगहों पर जाना, उनके बारे में जानना बहुत ही अच्छा लगता है। फिर एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाने का प्लान बनाता हूँ और उस खंडहर हवेली के सामने पहुँच जाता हूँ। वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं आता जाता था। मैंने जब ये बात अपने दोस्तों से पूछी कि यहाँ अगल बगल कोई रहता क्यों नहीं है, बल्कि लोग इस रास्ते से भी आ जा नहीं रहे हैं, ऐसा आखिर क्यों, तो मेरे दोस्तों ने बताया कि ये हवेली सिर्फ पुरानी और खंडहर ही नहीं बल्कि ये एक भूतिया हवेली है। मैं बोला, ऐसा तुम इतने यकीन के साथ कैसे हो। मेरे दोस्तों ने कहा, यहाँ पूरे गांव के यही मानना है। इसके बारे में एक बहुत पुरानी और सच्ची घटना यहाँ प्रसिद्ध है। मेरे मन में इसके बारे में जानने का ख्याल और बढ़ने लगा। मैंने पूछा, क्या है इसके पीछे की कहानी। तब उनमें से एक दोस्त ने मुझे बताना शुरू किया। आज से करीब 65 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े ज़मींदार हुआ करते थे। उनकी पत्नी जो बहुत सुंदर थी, उनका नाम सुलेखा था। उस समय ही डाकुओं के खौफ से लोग बहुत डरते थे। डाकुओं की टुकड़ी जिस गांव में भी घुसती थी, उस गांव को पूरी तरह से बर्बाद कर देती थी। तो आखिरकार क्या हुआ उस ज़मींदार का। एक बार डाकुओं के सरदार को ज़मींदार के धन और संपत्ति पर नज़र पड़ी, जिसके बाद उसने ज़मींदार के घर डकैती डालने का सोचा। इस पर सभी डाकुओं ने हाँ कर दिया। फिर एक दिन वो भी गया जो ज़मींदार ने कभी सोचा भी नहीं होगा। डाकुओं ने एक दिन ज़मींदार की हवेली पर रात में डकैती मार दी। ज़मींदार ने भी अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही कुछ सिपाही और नौकर रखे हुए थे, जो डाकुओं की हवेली पर आने पर उनसे लड़ पड़े। क्योंकि ज़मींदार के सिपाही और नौकर बहुत कम और साधारण हथियार के साथ थे, वहीं डाकुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी और अच्छे हथियार के साथ लैस थे, जिसकी वजह से ज़मींदार के सिपाहियों और नौकरों को कुछ ही देर में मार डाला। ये सब जमींदार देखने के बाद सोचने लगा, इससे पहले कि डाकू हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाएं, उसे अपनी पत्नी और खजाने को छुपा देना चाहिए। फिर उसने उस खजाने को एक हवेली में ही किसी खुफिया जगह पर छुपा दिया और अपनी पत्नी को एक कमरे के अंदर और खुफिया कमरे में छुपा दिया और बाहर से कमरा बंद कर दिया। इसके बाद कुछ ही देर में डाकू हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गए, जिसमें जमींदार की मौत डाकुओं के हाथों ही हो गई। पर जमींदार ने मरते मरते अपने खजाने का पता उन डाकुओं को नहीं बताया। डाकुओं ने खजाने को बहुत खोजा पर वो नहीं मिला। फिर डाकू वहाँ से हवेली की कीमती सामान को लेकर वहाँ से चले गए। आखिरकार क्या हुआ जमींदार की उस पत्नी का, क्योंकि जमींदार की पत्नी जो एक खुफिया कमरे में बंद थी, उसका पता किसी को नहीं था। उसकी पत्नी बहुत चिल्लाई, लोगों को बुलाने की कोशिश की, कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, पर वो अंत तक कुछ नहीं कर सकी और भूख और प्यास से तड़प तड़प कर वहीं मर गई। उसके मरने के बाद उसके लाश के बदबू से लोग हवेली में गए और उस कमरे को तोड़कर उसके लाश को वहाँ से निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है कि आज भी वो अपने पति का इंतज़ार उस कमरे में करती है। उसका पति कभी तो आएगा और उसे उस कमरे से आज़ाद करेगा। और आज भी उस हवेली में घुसपैठिए या उसके बिना इजाज़त के अंदर आने वालों को सज़ा मिलती है। आज भी वो श्रापित है हवेली। मैंने अपने दोस्तों से ये कहानी सुनकर उन पर विश्वास नहीं किया। मैंने पूछा, क्या यार तुम लोग भी ना कब की बात आज तक लेकर बैठे हो, इसका कोई सबूत है तुम लोगों के पास? तो उन लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने इस हवेली में जाने की और वहाँ रुकने की गलती की थी, वो आज तक इस सदमे को भूल नहीं पाए हैं। मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ था उन लोगों के साथ इस हवेली में? तब दोस्तों ने मुझे बताया कि एक बार अपराधी जेल से भाग जाता है और इस हवेली में आकर छुप जाता है। उसके बाद कोई कुछ नहीं जानता कि उस हवेली में उसके साथ क्या हुआ था। बस दूसरे दिन उस अपराधी की लाश उस हवेली में मिली थी। मैंने बोला, ये हादसा भी हो सकता है,
तो उन लोगों ने कहा एक बार एक चरवाहा उस हवेली में एक रात को रुकने के लिए रुक जाता है। जो सुबह जिंदा उस हवेली से तो बाहर आ जाता है पर अपना मानसिक संतुलन खो देता है। तब से वो आज तक पागल है। ये सब बातें सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई उस हवेली के अंदर जाने की, इसलिए हम लोग वहाँ से घर चले गए और फिर दोबारा मैं उस हवेली को आज तक कभी देखने नहीं गया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही हॉरर स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल स्कैरी टूर को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।